क्योंकि वक्त है हमारे खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान का, जिसमें आज बात होगी समान नागरिक संहिता कानून की। उत्तराखंड से खबर आ रही है कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून के ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। सरकार में आने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया था कि बीजेपी सरकार 6 महीने में यूसीसी को राज्य में लागू करेगी, क्योंकि 1989 से ही बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह शामिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले भी बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू करने की प्राथमिकता बताई थी और अब यह माना जा रहा है कि उत्तराखंड वो पहला राज्य बनेगा जहां यूसीसी लागू होगा और इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का रास्ता, उसकी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। भारतीय संविधान भी यूसीसी की बात करता है। साथ ही देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां की हाईकोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर सरकार से सवाल भी पूछे, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव के लिए ये कदम एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। मेहमानों से हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। धामी सरकार का प्रण, यूसीसी पर नया रण। एक देश एक विधान, एक रहेगा हिंदुस्तान। 2024 के चुनाव से पहले एक नई बहस छिड़ने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जो कमेटी बनाई थी उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जल्द धामी सरकार समान नागरिक संहिता लागू करेगी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पिछले साल ठीक चुनाव से पहले सत्ता में लौटने पर राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया था और धामी सरकार 2.0 में सीएम कुर्सी पर काबिज होते ही पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले इसी पर एक्शन लिया था। भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण के पहले दिन पहले मंत्रिमंडल में हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून को लागू करने वाली बात करेंगे। और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने पहले मंत्रिमंडल की बैठक करी। उस मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमने सर्वसम्मति से पास कर दिया कि उत्तराखंड के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। इसी घोषणा के बाद प्रदेश की 70 में से 47 विधानसभा सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में भाजपा कामयाब हुई थी। समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में शामिल है। भाजपा ने साल 1989 में लोकसभा चुनाव में पहली बार अपनी घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा शामिल किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? नारा तो हम कभी सभी लोग लगाते थे, छोटे से तख्ते लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के भाजपा के घोषणा पत्र में इसी मुद्दे को शामिल किया गया। भाजपा इसे लैंगिक समानता से जोड़कर देख रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास न किए जाने पर सवाल खड़े कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में नाराजगी जताते हुए कहा था कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश नहीं की गई। जुलाई 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से समान नागरिक संहिता की जरूरत बताई थी। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। हाल ही में गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक समिति गठित की। असम सरकार इसे लागू करने पर विचार कर रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता पर विचार चल रहा है। ऐसे में संकेत लगाया जा रहा है कि अब इस पर केंद्र सरकार भी जल्द ही कानून बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो खबर आप जान ही चुके हैं और जैसे ही ये खबर आई कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, कानून कभी भी यूसीसी का उत्तराखंड में लागू हो सकता है, तो इसके बाद एक बार फिर से विरोध के स्वर तेज होने लगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम दलीलें दी जाने लगी कि ये क्यों लागू नहीं होना चाहिए। इसी पर आज मेरा धर्म मेरा ईमान में करेंगे चर्चा। फाजिल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। जेके बेनीवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप धर्म गुरु हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत फाजिल अहमद आप ही के साथ करूंगी।
सबसे पहला सवाल, आप भारत में रहते हैं, आप कौन हैं? मैं सिटीजनशिप के लिहाज से पूछ रही हूं, आपकी सिटीजनशिप क्या है? हम भारत में रहते नहीं हैं, हम भारतीय हैं। रहते हुए हैं जो बाहर से आते हैं। हम तो यहीं जन्म है हमारा, कई पीढ़ियों से, पता ही नहीं कितने पीढ़ियों से हम यहाँ रह रहे हैं। यही चीज़ें तकलीफ़ देती हैं। जब भाषा में जब अंतरा इस तरह का आता है तो ये बातें चुभती हैं कि क्यों ऐसा ये सवाल हमसे क्यों किया जा रहा है, क्यों हम मुसलमान हैं। फाजिल अहमद, मैं भी भारत में नहीं, रहती ही हूँ। मैंने पूछा आपकी सिटीजनशिप क्या है? आपको नहीं पता कि मेरी मैंने citizenship आपकी सिटीजनशिप पूछी। सर सिटीजनशिप यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी भारतीय है। आपकी भारतीय कोई आपने citizenship। पाकिस्तान के आदमी को बुलाया है? बिल्कुल नहीं। आपने आपकी अफगानिस्तान के आदमी सिटीजनशिप बुलाया है? भारतीय है। अब नहीं, इसी के देखिए, बाद हम आ जाते किसी भी हैं, चीज को अब इसी के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी पे बहुत सारे सवाल हैं। आपकी सिटीजनशिप भारतीय है, यानी कि भारत जो है वो एक समान कानून के साथ चलना चाहिए, मानते हैं इस बात को? चल ही रहा है। कहाँ अलग अलग कानून है देश में? आईपीसी यूनिफॉर्म सीआरपीसी सिविल सुनिए कोड, ना, आईपीसी सीआरपीसी यूनिफॉर्म सब एक है ना। सिविल कोड, नहीं सुनिए, उसके उसके ऊपर भी विरोध में आवाजें क्यों उठती? कोई नहीं उठाता है। ये सरकार का एजेंडा है विरोध करवाना। सरकार के पास मौलाना लोग नहीं है, मुस्लिम इकाई बीजेपी में नहीं है। कोई मुसलमान इनको क्यों मुसलमान क्यों करेगा? ये मुद्दा पूरे देश का है ना। अच्छा, इस ऑल देश में इंडिया सिर्फ मुस्लिम मुसलमान, पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है फिर फाजिल सुन अहमद? लीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ कभी इसका विरोध नहीं किया, कभी भी कोई मुस्लिम तंजीमों ने विरोध नहीं किया। कानून बनाना देश का, अपनी पूरी जनता के लिए कानून बनता है ना। अच्छा। इस देश में सिर्फ मुसलमान थोड़े रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उसके अलावा और भी छोटे छोटे ठीक कई है। धर्म के लोग अब हैं। मैं इसी में थोड़ी सी आपकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ फाजिल अहमद, क्योंकि आपने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इसका कभी विरोध नहीं करता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को असंवैधानिक और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक विरोधी कहा है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है। मुस्लिम समाज इसे अपने निजी जीवन में दखल का मुद्दा मानता है। मुस्लिम इसे धार्मिक मामलों में दखल मानते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुलकर लगातार विरोध करते आए हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि कहां से आपने ये सुना कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध नहीं किया? मेरी जानकारी दुरुस्त नहीं है तो आप कर दीजिए। हाँ सुन लीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पार्लियामेंट नहीं है ना, कानून तो पार्लियामेंट बनाएगा ना। कोई अपनी आदिवासी है पार्लियामेंट, अभी विरोध आदिवासी करने वाले सुन तो लीजिए, खड़े हैं ना। अभी आदिवासी 5 लाख विरोध करने वाले तो फाजिल अहमद आदिवासी खड़े हैं ना। अभी जंतर भाई मंतर पे पार्लियामेंट से 5 कानून लाख आदिवासी बनेगा। आकर के सुन लीजिए, पार्लियामेंट से कानून बनेगा बिल्कुल। और राज्यों में जिनको लागू करना पार्लियामेंट है में- वो उसको कर भी रहे पार्लियामेंट हैं में और वो सब- बनेगा भी। सुन लीजिए, पार्लियामेंट में सभी धर्मों के लोग हैं ना, वो लोग विचार करेंगे इस पर। जब ड्राफ्ट आएगा, बहस होगी, ऐसे नहीं अच्छा पास हो एक बात जाएगा। बताइए, और एक बात सुन लीजिए, बताइए, कोई कृषि मुसलमान कानून पास किसी हुआ था कि कानून नहीं का हुआ सुन था लीजिए, पार्लियामेंट से? अगर सुन लीजिए, कृषि कानून पास हुआ था या नहीं हुआ था कृषि पार्लियामेंट कानून से? में गलतियां क्या थी। हुआ? क्या गलतियां हुआ? वापस विरोध लिया हुआ सरकार ना, ने। तो विरोध सरकार- हुआ, बिल्कुल सरकार विरोध ने उसको करना- वापस ले लिया। सुन आप लीजिए। सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करती है, ऑल इंडिया मुस्लिम कानून में- पर्सनल सुन लॉ बोर्ड लीजिए, उसका विरोध कानून करता में है, कहीं भी- मुस्लिम समुदाय उसका विरोध करता है, तो फिर आप कहते हैं कि कानून तो पार्लियामेंट से बनेगा, तो क्या करना चाहिए विरोध करने वालों को? और विरोध करने वालों का तर्क तो बताइए आप मुझे। हम तब बता रहे हैं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता की भावनाओं का सम्मान होता है। कानून, कृषि कानून में कमियां थी, सरकार ने माना उसको और इसीलिए वापस ले लिया। कोई कानून सरकार अगर बना देती है तो उसका विरोध करने का अधिकार है किसी भी नागरिक को, आदिवासी को है, नागरिक दलित नहीं को है, है, एक बॉडी पिछड़े को है। है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बॉडी है। नहीं, वो भारत के बॉडी नागरिक नहीं है वो भारत के जो नागरिक नहीं। पूरे अल्पसंख्यक नहीं, समुदाय अभी- को अभी- रिप्रेजेंट करती है। अभी किसी वो के एक विरोध body करने है, का एक कोई individual मतलब नहीं नहीं है है। सर। जब A कानून group of आने people दीजिए, who represent the सुन लीजिए। minority in the country, पार्लियामेंट मेंबर नहीं है ना, who कानून represent the minority in the country, तो कानून वो उनकी बात 8 कहते साल हैं, 8 वो साल हो उसका गया। विरोध करते हैं। सुनिए ना, और जब जब कोई UCC विरोध नहीं की करता, बात ये आप होती लोग है, एजेंडा तो ऑल चलाते इंडिया हैं। मुस्लिम पर्सनल कभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी विरोध नहीं किया। ऑल इंडिया मुस्लिम नहीं, पर्सनल आप लॉ बोर्ड गलत- अपना एजेंडा गलत चलाता बात है। है। नहीं, कभी आपको भी। सूट करता है, आप चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं। शरिया कानून लागू नहीं, हो, कोई शरिया आप कानून नहीं नहीं। चाहते कि यूनिफॉर्म सिविल बिल्कुल कोड शरिया लागू हो। कानून नहीं है। आप ये नहीं 1861 चाहते, से सुन आप लीजिए। ये नहीं चाहते। 1861 में आईपीसी सीआरपीसी बनी थी इस देश के अंदर, 1861 में, तब अंग्रेज थे यहाँ पे। उसके पहले कौन सा कानून था देश के अंदर? कैसे किसी की हत्या होने पर कौन सी सजा मिलती थी? इसी देश में कान में शीशा पिघला के डालो, क्या क्या दलितों के साथ क्या अत्याचार होता था, पिछड़ों के साथ क्या अत्याचार होता था, और आज भी होता है, कुछ बदला नहीं है। 1861 में आईपीसी तो रहने सीआरपीसी लायक बनी। नहीं है ना सुनिए ना, फाजिल अहमद,
रहने लायक नहीं है ना भारत। नहीं, भारत तो बिल्कुल दुनिया को बुलाया जा रहा है कि तो रहो आकर के। फिर इधर-उधर के एग्जांपल्स मत लाइए। देखिए, मैं हमको सीधे-सीधे विरोध, तर्कों देखिए, पर बात कर रही हूं। जो कुछ गलत फाजिल होगा, अहमद, गलत होगा तो उसका विरोध होगा। फैक्ट्स पर करिए। सुन लीजिए, गलत होगा हम तो उसका विरोध 2024 होगा। में रहे ना, हम जब भी प्रोग्रेसिव होने की बात करते हैं, जब भी हम ये कहते हैं कि समाज को बदलना चाहिए, बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तो विरोध करने वाला एक कुनबा खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं जी हमको नहीं चाहिए, हम सरकार का विरोध करेंगे। ये कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। अरे सर, मैं किसानों गरीबों की का बात देश हो है। चुकी, सुन मैं अब लीजिए, यूनिफॉर्म ये सिविल कोड अडानी की बात कर अंबानी रही से हूं। देश नहीं और चलेगा। अगर आप संविधान ये की बात अडानी करते और हैं, अंबानी से तो अगर आप संविधान चाहते की हैं कि हम प्रस्तावना में ये उद्योगपतियों को शामिल है मालिक बना कि दें धर्मनिरपेक्ष और देश की 125 पंथनिरपेक्ष करोड़ देश जनता है। को हम गुलाम बना दें, तो ये नहीं चलेगा, इसका विरोध होगा। हम उद्योगपतियों को आप चाह रहे हैं कि इस देश का हम मालिक बना दें, बाकी सबको हम गुलाम बना दें, अरे सर, मैं इसका यूसीसी विरोध की होगा। बात कर रही हूं, आप ये देश उद्योगपतियों को ले आए। मजदूरों का देश है, बेनीवाल गरीबों जी, का देश है, बेनीवाल किसानों का जी, देश है। आपको इस ये चर्चा में किसान शामिल मजदूर करते के हुए खिलाफ माफी जब भी चाहूंगी- कोई कानून बनेगा माफी उसका चाहूंगी कि विरोध थोड़ा होगा। सा देर से मैं आपके पास आ रही हूं और मैंने पहला सवाल बहुत वाजिब पूछा था कि आपकी नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप, तो उस पर मुझे साहब ने काफी एक लंबा चौड़ा ज्ञान दिया। लेकिन इस बीच में अगर यूसीसी को लागू करने की बात हो रही है, उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, कई देश इसकी तैयारी कर रहे हैं, सरकार चाहती है यूसीसी लागू होना चाहिए या इस देश में दो तरीके के कानून होने चाहिए धर्मों के हिसाब से बटे हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं जगदीश चंद्रा जी और आपकी समस्त टीम को भारत 24 की जना बधाई देता हूं कि ये चैनल अच्छा चले। सबसे पहला ये कि मेरा पहला ही एपिसोड है आपके पास आने का। दूसरी बात, जो देखिए ये एक बड़ा गंभीर मसला है, यूसीसी का आज मसला नहीं है। हमने इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी बहस नहीं की है, हमने पद यात्राएं निकाली हैं दो चीजों पे लेके, और ये हमने शुरुआत की है। दो बच्चे इस देश के अंदर, दो बच्चे अच्छे सब मानते हैं। अभी देखिए, हमारे भाई ने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, हम सिटी, ये भारतवर्ष हिंदू प्रधान देश है, यानी सनातन धर्म प्रधान देश है। दूसरे धर्मों के लोग यहां रहते हैं और उनका आदर सत्कार है। और देखिए, धर्म क्या है, धर्म तो अपने अपने हिसाब से है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, भौतिक चीजों को चलाने के लिए है। और जैसा कि कहा आपने पार्लियामेंट, अरे ठीक है, पार्लियामेंट ही कानून बनाती है, लेकिन देखिए जैसा आपने अभी 2-3 दफे टोका इस बात को कि किसान का कानून बनाए, किसान डंडा लगे खड़े हो जाते हैं। अगर जब दो बच्चों का कानून लगाएं तो वो हैदराबाद से लेके और पाकिस्तान की आवाज आती है, दो बच्चे हमारे पर ही क्यों थोपे जाते हैं, ये तो शरीयत में लिखा हुआ है। अरे भैया, शरीयत कानून कहां से चलेगा? दूसरी चीज ये बताओ, ऑल इंडिया जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, मेरे बहुत सारे साथी हैं उसके अंदर, और हम लोग साथ बैठते हैं, हमारी बड़ी अच्छी इक्वेशन भी है। लेकिन वो बार बार बाहर आके कहते हैं, बेनीवाल जी ऐसा है कि देखिए, हम अगर जब सुर में सुर नहीं मिलाएंगे तो हमारे को तो अपने समाज में बैठना जीना आराम हो जाएगा। ये विरोध, ये दो किस्म की बातें। देखिए, हमारे देश में 370 क्यों लागू हुआ कश्मीर के अंदर? आज वो दूसरा झंडा लेके वहां फहरा के करेंसी दूसरी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। आज उनकी सबकी हवा निकल गई, क्योंकि विदेशों से फंडिंग चल रही थी, 371 वो सारे बाहर चले गए। 371 है ना नागालैंड में? अरे नागालैंड, देखिए साहब, नागालैंड देखिए, 371 है कि नहीं नागालैंड? देखिए साहब, ये अब देखिए, पॉलिटिकली बात अब पलट गए, अब पलट गए। देखिए 371 एक विधान एक संविधान देश में हम कहते हैं ना। एक संविधान की बात अलग है। 371 नागालैंड में लागू है। अरे साहब, लागू तो आप गोवा तो नागालैंड में जा भी- सकते हैं आप। नहीं, गोवा में बिना भी सिविल परमिट कोड के आप लागू जा हो रहा सकते है। हैं नागालैंड। गोवा देखिए, नागालैंड में बिना परमिट के आप देखिए बिजनेस कर साहब, सकते हैं। नहीं, आप मुझे आप जाके बताइए, व्यापार वहाँ दुकान खोल आप इस सकते हैं। देश के अंदर अरे सर, नागालैंड इस देश में है कि नहीं? इस देश में धर्म के कानून से 371 चलेंगे, समाज के पे बात कानून। कीजिए। देखिए, दो किस्म के आपको कानून होते हैं। मुसलमानों से नफरत आपको है, ध्यान इसलिए से आप सुन- 370 की बात करते हैं। आपको ध्यान से लेकिन सुनना नागालैंड होगा। पे बात नहीं करते। दो किस्म के कानून नागालैंड में होते हैं। 371 एक तो 371 सामाजिक कानून को है, खत्म तो कीजिए ना। पार्लियामेंट बनाती है। अरे हम तो कह रहे हैं और आपको 371 लागू करना खत्म पड़ेगा, कीजिए। और लागू के साथ साथ मानना पड़ेगा। आप कोई कहे साहब किसी को मैंने मार नागालैंड दिया, को आप और जज मान के ही नहीं साहब रहे। कहे साहब मुझे कानून नहीं नागालैंड को मालूम, इस देश का ही मुझे नहीं छोड़ मान रहे दीजिए। जज कहेंगे ठीक है भैया, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आपको जानना चाहिए कानून क्या है। तो इसलिए तो भारत बताइए ना, के वो अंदर 371 कब खत्म हो कानून रहा का लागू होना एक अलग बात है, वो भौतिक कानून है। और ये धर्म का कानून आपका व्यक्तिगत है, आप अपने घर में पूजा करिए। आप मुझे बताइए, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है सड़कों पे, क्या हम लोग वहां जाके खड़े होते? नहीं, हमारे भाई ये करें, सड़कों पे भी करें, और हम लोग बर्दाश्त करेंगे। ये नहीं बर्दाश्त करते, रोड ब्लॉक होता है फिर भी बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, हमारे भाई अभी नमाज कर रहे हैं। फाजिल अहमद, क्योंकि आपने अभी नागालैंड का जिक्र किया, मुझे ये बताइए कि अगर नागालैंड से कानून हट जाएगा, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने देंगे? उसके लिए कोई विरोध नहीं करेगा? अभी भी नहीं विरोध। आप नागालैंड में नहीं भी खत्म अरे कीजिए, आपकी सर, मर्जी है।
अब ऑल सुन लीजिए। इंडिया मुस्लिम अभी सर पर्सनल ने लॉ कहा- बोर्ड इसका विरोध अभी करता सर, है। सुन मैं लीजिए ना। शुरू से अरे जहां मुझे से इनकी शुरू बात करती करते हूँ, अरे आप बीच आप में आ अंत जाती तक आते आते वहीं इनका पर तो अटके बात- रहते हैं। हमारे आप अंत तक आदरणीय आते आते वहीं पर बेनीवाल अटके साहब रहते ने जो हैं। बात मैं जो कही, सवाल थोड़ा पूछती उसको हूँ भी आप काउंटर उस कर सवाल दीजिए। के जवाब में कुछ और। एक इन्होंने बात एक बात बताइए, कही, सुन आप लीजिए। अंबेडकर जी की बात अरे करते सुनिए हैं, ना। आप अंबेडकर जी को मानते हैं, संविधान नहीं की है, आप बहुत मानते हैं। बहुत मानते हैं आप। अब सुनिए, मेरा यहाँ पर आइकॉन है वो। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अब ने सुन लीजिए। संविधान को बनाते समय अरे पहले सुनिए बात ना। सुनिए ना सर, पूरी वो गई जमाना। पहले पूरी बात सुनिए उन्होंने- मेरी। उनकी- उन्होंने संविधान बताते वक्त ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वांछनीय है, लेकिन फिलहाल ये स्वैच्छिक होना चाहिए। फिलहाल जब ये संविधान बन रहा था, जब हम प्रोग्रेसिव देश की बात करते हैं, पूरे देश में प्रस्तावना में जब संविधान में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ये शामिल किया गया है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं होना आप चाहिए? ही तो बोल और दिए अगर दोनों। आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको लेकर विरोध क्यों जताता है? सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि ये देश हिंदुओं का देश है। हिंदू प्रधान देश है, हिंदुओं का देश नहीं। नहीं, कहा। हिंदू देखिए, प्रधान आप भी एक नहीं बात- है। इस बात नहीं, को गलत दो- बात है। नहीं, हिंदू देखिए, प्रधान भी नहीं है। हर शब्द का हिंदू प्रधान, नहीं, हिंदू बस प्रधान सनातन नहीं धर्म देश है। नहीं है हिंदू प्रधान। 80% लोग रहते हैं सुन हिंदू। लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री दूसरे धर्म के सुनिए लोग ना, रहते हैं, नहीं मैंने पहले ही कहा 80% इस नहीं है बात आप लोग 80% नहीं है। अरे कैसे कितना नहीं है? है? सुनिए ना, हम बता कैसे रहे नहीं हैं है? अभी फाजिल 5 अहमद लाख का मैथ अलग अरे होगा, सुनिए, आप थोड़ा बता कागज दीजिए। पे निकाल बातचीत तो लीजिए। करेंगे अरे नहीं। सुनिए ना, आप कह थोड़ा रहे हैं कि कागज हिंदू आपके पास प्रधान कागज नहीं पेन है। हम लोग के पास प्रधान आप नहीं कह है। रहे हैं हिंदू आप- प्रधान नहीं है। हिंदू- अपनी मैथ अरे आप सर, बता दीजिए। हम बता रहे हैं। अपनी मैथ बताइए। 30 करोड़ यहाँ 10 आदिवासी सेकंड में रहता सर है। बताइएगा सुन लीजिए, जल्दी। 30 करोड़ तो यहाँ आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? नहीं, हिंदू नहीं। अभी कैसी 5 बात लाख, कर अरे रहे हैं आप जरा? 5 लाख आकर के अरे जंतर कैसी मंतर बात पे कर रहे कहा हैं? कि हम हिंदू नहीं, अरे हमारा सर हमारे ना कोर्ट संसद लड़ा में करिए। बताइए। आदिवासी यही तो झगड़ा 30 तो यही करोड़, है सुन कि लीजिए, हमें हिंदू को लेके हिंदू में लड़वा नहीं, जा रहा नहीं, है। लड़ाया नहीं जा रहा। यही है अभी लड़वा। अभी आप 5 आदिवासी को कर हिंदू ने कैसे अरे बात कर 5 रहे हैं? करोड़ लोग आदिवासी पिछले हिंदू है, बेनीवाल आगे साहब, क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट कर रहे सुनिए, हैं, फाजिल मुस्लिम अहमद, कन्वर्ट कर रहे हैं। बेनीसाल, अरे मुस्लिम भी सर, हिंदू आप थे बहुत पहले। अच्छा, फिर पसमानदा जब क्या तक है इस्लाम आपके? नहीं आया था इस देश के पसमानदा को अंदर, क्या कहेंगे आप? मुगल नहीं आए थे, फाजिल ज्यादातर अहमद, हिंदू थे यहाँ पे। फाजिल सुन अहमद, लीजिए। पसमानदा अरे को क्या कन्वर्ट कहेंगे हुए आप? हिंदू आर्य है, जब- कन्वर्ट सुन हुए लीजिए। हिंदू है। बेनीवाल जी, कैसे एक बात कर सेकंड। रहे हैं आप? आर्य जब बेनीवाल जी, भारत एक में सेकंड। आए, तो आदिवासी आर्य को कहाँ आप से आए? हिंदू नहीं है, कैसी बात बेनीवाल कर जी, रहे हैं? एक सेकंड। आदिवासी हिंदू नहीं है। बेनीवाल जी, कहाँ से कुतर्कों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए सुन उसको लीजिए। छोड़ दीजिए, उस पर 30 कितनी भी बहस कर लीजिए। आदिवासी फाजिल आकर अहमद, के फाजिल खुद अहमद, कहे। मैंने आपको 30 सेकंड का 10 सेकंड का वक्त दिया था, आप उसमें अपना मैथ मुझे नहीं बता बता पाए। तो रहे। आप आदिवासी बोलिए पर ना, अटक 30 गए। करोड़ नहीं, 1 आदिवासी, मिनट 30 नहीं है ना करोड़ सर मेरे पास मुसलमान, देने के 15 लिए। करोड़ आप मुझे ये सिख, बताइए, नहीं। आप अरे मुझे बात ये कैसी बताइए, बात कर रहे हैं? पसमानदा क्या हम है नहीं फिर? कह- आदिवासी पसमानदा क्या है? मुस्लिम है कि नहीं है? अभी सुन आदिवासी लीजिए। पसमानदा हिंदू नहीं मुस्लिम है। है कि नहीं है? हिंदुस्तान में रहती पसमानदा हिंदू मुस्लिम नहीं है कि नहीं है? कैसे अरे बात हम कर रहे हैं? पसमंदा अरे वाला सर, है आप कि कर रहे हैं, नहीं हम है? नहीं, पसमंदा हम खुद हैं। है ना, आप तो हम खुद मुस्लिम पसमंदा मुस्लिमों में आप समाज से काउंट आते हैं। करते हैं ना खुद को, लिखते हैं ना इस्लामिक सुन स्कॉलर, लीजिए, लिखते हम हैं ना खुद अहमद पसमंदा आप, समाज तो से फिर आते हैं। आदिवासियों को आप- आपने आप कैसे कहाँ अलग कर से दिया? चक्कर में पड़ और रहे मैं बात कर रही हूँ हिंदू लॉ की, तो वो तो बुद्ध भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, सिख भी नहीं, नहीं मानते हैं, मानते। ये सब पर सिख लागू नहीं होता है। मानते। आपने कह दिया अभी आदिवासी देखिए, जो है वो सिख नहीं हिंदुओं का मानते। हिस्सा नहीं है, अभी हिंदू उन्होंने प्रधान देश कहा नहीं है है। कि मेरा कौन सा सिख मैथ धर्म है जो है, आपका अभी जो के आप कोड देश को बिल- लेकर सुन सोचकर लीजिए। समझकर चल रहे हैं? उनका कोड बिल अलग करने की मांग कर रहे हो लोग, सिख धर्म को अलग। नहीं तो क्या करे, धर्मों के आधार पर नहीं, देश को बिल्कुल बांट दे, अगर कोई धर्मों आदमी के आधार पर अभी अलग सुनिए। अलग कानून बनाए, पूर्णिमा फिर आप जी, कहते हैं मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध नहीं करता। बेनीवाल जी, ये आपका डबल देखिए, स्टैंडर्ड पूर्णिमा है। जी, सर, सुनिए नहीं, मेरी सिख बात। धर्म कहाँ से आया? अरे हमारे पंथ बनाए, देखो हमारे सिख तो अरे हमारे तो सिख सिखों माने ने तो तब ना। मुगलों से अरे लड़ाई- सिख अरे आपको अपने कहाँ शीश मान काट रहा के है? दिए, सिख हमारा कहाँ देश मान आजाद रहा है? करवाए मुगलों से। अरे सर, सिख नहीं और मान आप भी रहा ना। अरे भी तो उसी में मुस्लिम भी हिस्सा तो नहीं है। मान रहे आप ना, सिख नहीं, हमारे आपको मान मुस्लिम रहा भी तो है। नहीं मान रहे ना। ईसाई नहीं मान रहा है। फाजिल आप अहमद लोग मुस्लिम सिर्फ- कहाँ मान देखिए, रहे हैं? हमारे यहाँ पे आंग में हिंदू किसी 20 को करोड़ मुस्लिम कहाँ है। मानने को हमारे तैयार आंग में है? सिख हमारे। अरे सर, हिंदू यहाँ सिर्फ 20 करोड़ अरे है। कैसी बात दलित गलत हिंदू कह रहे नहीं हैं है। आप इधर? आप सुनिए, ये दलित बुद्ध हिंदू नहीं है। बुद्ध दलित कौन है? दलित कौन है? बुद्ध कौन है? अरे दलित कौन मैंने है? क्या दलित कहा? हिंदू है। बेनीवाल जी, नहीं है, आप नहीं मानते। बेनीवाल जी, यही तो अगर बात है, हिंदू देखिए, होते, कुतर्कों यही में बात मत है, उलझिए, देखिए, इसका कोई मध्य फायदा प्रदेश के नहीं अंदर- यहीं पर कुतर्कों में मत उलझिए, इसका कोई फायदा नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर आपका जो बेनीवाल जी, प्रोग्राम है धर्म अरे का, सर, आप ईमान का, फिर यही ईमान धर्म गुस्सा की में आ लड़ाई जा है रहे ये। हैं। आप गुस्सा में आ कि जा आप रहे हैं। 20% आप एक काम हिंदू को करिए ना कह रहे हैं। फाजिल कैसी बात अहमद, कर रहे हैं? आप अगर
अलग पोजीशन ले लीजिए सरकार में, मुझे ये बताएं कि देश में किसकी कितनी आबादी है, क्योंकि आपका मैथ एकदम अलग है, आपका मैथ एकदम अलग है फाजिल अहमद। सुन लीजिए, अगर दलित हिंदू होते तो एक लड़की को पानी पीने के लिए जान से मार दिया। कैसी बात कर रहे हो? समाज है मध्य प्रदेश के अंदर, अरे सर दलित में बच्ची ने घड़े से पानी पी लिया, उसको जान से मार डाला गया। एक घटना नहीं, हजारों घटनाएं ऐसी देश में होती हैं जहां पे दलित के साथ उत्पीड़न किया जाता है। ठीक है, आपके हो गए तर्क। आपके यहाँ पर हलाला ठीक है, आपके यहाँ पर 3 तलाक में लड़का ना पैदा करने को लेकर महिला को घर से बाहर निकलना वाजिब बनता है ना आपके लिए? आपके यहाँ हलाला वाजिब है, आपके यहाँ हलाला वाजिब है, आपके यहाँ हलाला वाजिब है, आपके यहाँ हलाला वाजिब है,
कि हमारे नहीं जो है? भी ये है। बताइए आप मुझे। सुन लीजिए। आप बहुत प्रोग्रेसिव हम मुस्लिम खुद को बिल्कुल बताते हैं ना, प्रोग्रेसिव हैं। मुझे ये बताइए कि कोई अब औरत आप अगर लड़का प्रतिशोध नहीं में बोल जल रही। सकती ये बात मुस्लिम ठीक नहीं। महिला आप तो प्रतिशोध उसको में मत 3 बोलिए। तलाक देके घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि कानून बन चुका है। फिर आप बताते हैं कि यहाँ पर ये ऐसा है और वैसा है। अपने धर्म उन में महिलाओं के लिए कमियों आपने को क्या किया? आप छिपाने के आपने लिए उन महिलाओं को दूसरे क्या धर्म किया? का कवर अप जिसको मत एक लीजिए। मुसलमान ने निकाल दिया। आपके शरीयत लॉ मैंने में, प्रधानमंत्री जी को आपके पत्र शरीयत लिख के लॉ कहा में कि महिलाओं के जिसको अधिकार मुसलमान शून्य है। घर से निकाल दे आपके रहा है, शरीयत कानून में मुसलमान को महिलाओं के जेल में डाल अधिकार दीजिए। शून्य है। और उस महिला को 20,000 महीना दीजिए। सुनिए हम मेरी तो ये बात, कह रहे हैं। सुनिए हमने मेरी ये बात। कहा जब कानून बन रहा फाजिल था अहमद, पार्लियामेंट में, फाजिल तब मैंने अहमद, लिख के दिया फाजिल था अहमद, कि जो मुसलमान आप अगर लोगों को 3 ना तलाक दे के प्रोग्रेसिव निकाल होने दे रहा है, से उसको बहुत जेल में डाल समस्या है दीजिए और जीवन महिला में। को 20,000 महीना आप लोग दीजिए। बदलते समाज के साथ आगे बढ़ना नहीं जानते हम बिल्कुल और आगे आपके बढ़ रहे हैं। शरीयत कानून में हमारे महिलाओं के कोई अधिकार शरीयत शून्य कानून में नजर आते कोई- हैं कोई और आप भी यही चाहते हैं कि हमारे- हो ऐसा, महिलाएं दबी कुचली रहे कोई और दबी आप नहीं। लोग प्रधान बने हमारे- रहे, यही चाहते हैं सुन आप लोग। लीजिए। और हमारे इसीलिए आप यूसीसी वैज्ञानिक लागू हो नहीं रही होने हैं, देना पत्रकार चाहते। हो रही हैं, आप नहीं हमारे- चाहते हमारे कि यूसीसी लागू हो, हमारे यही वैज्ञानिक हो सच रही है। हैं, पत्रकार आप हो रही नहीं हैं, चाहते, इंजीनियर हो रही हैं, आप डॉक्टर हो नहीं रही हैं। चाहते क्या कि नहीं हमारे यूसीसी हमारे लागू समाज की हो। कौन सी लड़की आप कहानी जा कहते रही रहिए, है? आप हम कहते सानिया रहिए, मिर्जा ने आपके पूरी दुनिया इल्जामों में से अपना कोई नाम फर्क रोशन नहीं कर दिया पड़ता भारत मुझे, का। वो आपके कौन इल्जामों मुसलमान से नहीं थी? मुझे कोई सानिया फर्क नहीं मिर्जा को पड़ता मुसलमान फाजिल नहीं अहमद, मानते, जिसने पूरे लेकिन देश कम में से दुनिया कम में गलत भारत को का नाम गलत ऊंचा कर और दिया। सच को सच कहने की हिम्मत रखिए। प्रतिशोध में आपके बोलिए। आरोपों से मुझे नहीं, कोई नहीं, आप फर्क नहीं प्रतिशोध पड़ता। में बोलिए। आप प्रतिशोध शब्द यूज नहीं, नहीं, आप कीजिए, प्रतिशोध में कोई नहीं शब्द बोल आप बोलिए, मुझे कोई नहीं, फर्क नहीं प्रतिशोध पड़ता। में नहीं बोल जो सकते सच है वो सच आप कहूंगी, जो healthy गलत है debate वो कीजिए। गलत नहीं, कहूंगी। आप बेनीवाल दर्द की जी, बात कीजिए, हेल्दी डिबेट कीजिए। देखिए पूर्णिमा जी, देखिए शांति से मैंने सुनिएगा। हलाला का जिक्र नहीं, कर दिया, सुनिए, तो पूर्णिमा healthy जी, हो गई आप debate। नहीं बिल्कुल आप Unhealthy हलाला हो गई। पूर्णिमा नहीं, जी, नहीं, मतलब पूर्णिमा आप जी, कीजिए तो हलाला- सही, मैं बिल्कुल करूं नहीं। तो गलत। कानून जी, हलाला ऐसा नहीं तो होता, बनना चाहिए बेनीवाल ना। जी। देखिए एक मिनट, देखिए आप शांति, हाँ, देखिए मैं बात पूरी देखिए कीजिए। आपका बड़ा आदर करता हूं। देखिए हम कोई अलग नहीं है, हम इसी देश के वासी। पहली दफा ही आपने बोला कि मैं भारतीय हूं। देखिए हम हैं, हम हिस्सा पूछा हैं। क्यों गया ये लेकिन बात? दूसरी बात जैसा देखिए, आप पाकिस्तान जैसा के लोग आपने थोड़ा कहा, बुलाए हैं, नहीं, जैसा आपने अफगानिस्तान से कहा, थोड़ा बुलाए हैं। सर, इन्होंने हमारी प्रीफिक्स नागरिकता और देख के सफिक्स थोड़ा समझते बुलाया हैं गया। क्या? जी, देखिए, प्रीफिक्स और सफिक्स पूर्णिमा जी, समझते हैं ना, ये उस सवाल का प्रीफिक्स समझिए पूर्णिमा और जी, इसको मुद्दा मत बनाइए। एक बहुत बेनीवाल जी, बड़ा बात अहम पूरी मसला जो उन्होंने उठाया है, जो मुझे उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा 30% आदिवासी हिंदू नहीं है। 30% हमारे 100% सुन लीजिए आप, आदिवासी। देखिए आप सुनिए प्लीज 100%, 30 प्लीज आप करोड़ मैंने सुनिए, कहा। आप मैंने सुन 30 ले, करोड़ कहा है। आप सुन बेनीवाल लीजिए जी, जवाब आप दे रहा हूं अपनी बात धार्मिक पूरी कर में। लीजिए, क्योंकि इस बात- कॉन्ट्रैक्ट आप बोले जो दीजिए। देखिए कॉन्ट्रैक्ट हमारे है, हमारे इसका बहुत बड़े नहीं हो दीजिए। पाएगा। हमारे आप बोले बहुत बड़े संत हुए हैं जो सबकी हमारे बात आनी पूजनीय चाहिए। हैं, जिन्होंने रामायण लिखी और हमारे रामायण को पूजा जाता, घर घर में वाल्मीकि जी महाराज हुए हैं, जिनकी वाल्मीकि रामायण हमारे घर घर में पूजी जाती है। जिसको आप दलित समाज का वर्ग कह रहे हैं, वो वाल्मीकि समाज से आते हैं। शंभुक ऋषि को जानते हैं? अरे छोड़िए ना, शंभुक उपनिषद ऋषि क्या थे होता है, छोड़िए ना। अरे शंभुक ऋषि के बारे में जानते अरे हैं ना? मुख ऋषि छोड़िए ना, ऋषि तो हमारे यहाँ वाल्मीकि करोड़ों जी ने हुए डाला हैं। शंभुक ऋषि अरे को। छोड़िए ना मुख अब ऋषि को। तुलसीदास अरे जी ऋषि ने छोड़िए, क्यों निकाल दिया? अरे तुलसीदास जी की बात कर रहा हूं तुलसीदास ने क्यों निकाल मैं, दिया? रामायण की बात कर रहा हूं अरे मैं। रामायण तुलसीदास तो जी वो ने लिखी। 30% जो आप शंभुक ऋषि कह के रहे बारे में बता हैं, दीजिए। वो हिंदू हुए कि नहीं हुए? हाँ? नहीं, मैं आप चैलेंज करिए, आप मुझे महाबली बाली के बारे में बता दीजिए। समाज से महाबली बाली के बारे में तो वो बता हिंदू दीजिए। है कि नहीं हुए? शंभुक ऋषि के तो बारे आप में ये बता कह रहे हैं कि दीजिए। ये एकलव्य हिंदू के नहीं बारे है। में बता दीजिए। आप तो कल को कहेंगे तो ये मुसलमान भी हिंदू नहीं है, हिंदू ये अरे हमको आप कहां हिंदू से कहाँ मानते हैं? मुसलमान है। आप हिंदू मानते कहाँ हैं हमको? अरे आप मानते हैं? हम हिंदू हैं। अरे अभी कैसे बोला हिंदू मैंने, बताएं आप आपको? हमारे हिस्सा हैं। हिंदू जो है ना, आप सुन हमारे लीजिए। देश के हिस्सा में सर, आप पहले बहुत ज्ञानी व्यक्ति ओपनिंग हैं। में कहा हिंदू कि एक हम क्षेत्र का हिंदू नाम है। प्रधान देश में अरे रहते तो हैं। मैंने फाजिल सौ अहमद, बार आप भी कहा। ज्ञानी बनिए ना फिर। हमारे पास। किसने आपको रोका? यूनिफॉर्म हम सिविल कोड का विरोध हिंदू- करना बंद कर सुन दीजिए। लीजिए। आप बनिए नवाज ज्ञानी, शरीफ से लेकर तमाम के बराबरी के इमरान खान से अधिकार लेके दीजिए सबको, और मुस्लिम समुदाय में जितने लोग अफगानिस्तान हैं, जितने चाहे वो सब पुरुष हिंदू हो हैं। चाहे महिलाएं कैसे हो, हैं? दीजिए ना, हिंदू बनिए उस आप लोग पर्वत की ज्ञानी। इस तरफ सिर्फ रहने बातें वाले। आप लोगों से सर, करवा सुनिए, लीजिए, लेकिन धन्यवाद जब साहब। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड एक की मिनट बात सुनिए। होगी, आप लोग सुनिए ना। विरोध का झंडा लेके हिंदू खड़े हो कुछ- जाएंगे। अरे सुनिए हम ना, इसको नहीं पूर्णिमा जी, मानेंगे। रुकिए ना सर, मेरे थोड़ा पास सा। समय अरे नहीं रुकिए है, थोड़ा। आप कुतर्क पे Interesting चले जाते debate हैं हो और रहा है, उसमें आप मैं बीच में समय गड़बड़ जाया कर नहीं कर देती हैं। सकती। बहुत शुक्रिया interesting debate आपका चल इस रहा है। चर्चा में शामिल होने अरे के रुक जाइए लिए। थोड़ा। मेरे पास समय की कमी है। बेनीवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरा धर्म मेरा ईमान देख रहे थे।